प्यारे बच्चों, मैं के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा हो गई है आपकी 19 जून 2022 को और अब आप तैयार हो रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए। अधिकांश बच्चे अपने कट ऑफ को लेकर भी क्लियर हो गए हैं और अब एक ऐसा समय है जब आप निर्धारित कर सकते हैं कि अब हमें मुख्य परीक्षा देनी है। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो सबसे बड़ी समस्या या कहें कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के सामने, वो ये होती है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, 6 पेपर हैं। ठीक है, इन 6 पेपर का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो लगभग 18 पेज तक पहुंचेगा। 18 पेज का ही सिलेबस है आपके पास। ठीक, अब 18 पेज के सिलेबस पे हमें ये नहीं पता है कि किस सेगमेंट में कौन से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब इसी समस्या के समाधान के लिए सामान्यतः टेस्ट सीरीज प्रेजेंट की जाती है। अब ये जो मुख्य परीक्षा संपन्न हुई, इसके लिए हमने पिछले साल अगस्त में यानी कि 25 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ था, उसके पश्चात एक मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। जैसा कि हर बार होता है कि हम जो भी लॉन्च करते हैं या फिर जो भी आपको पढ़ाते हैं, उससे कितना फ़ायदा बच्चों को पहुंचा उसको प्रमाण सहित लेकर आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मुख्य परीक्षा जो टेस्ट सीरीज 2020 के लिए हुई थी, जिसका एग्जामिनेशन 24 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ, अप्रैल के महीने में संपन्न हुआ, इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जिसके उत्तर आपको टेस्ट सीरीज से मिले। मैं भी क्लास की बात कर ही नहीं रहा हूँ। क्लास पे अगर मैं पूछूंगा तो ये संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी। प्री की परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इन सब के लिए जो क्लासेस चलती हैं वो तो अलग साइड की बात कर रहा हूँ, मैं केवल टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। तो आनंद सुपर 100 द एकेडमी ने जो मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज चलाई थी, उसमें हम उन प्रश्नों पर बात करेंगे प्रमाण सहित। मैं प्रमाण देने ही आया हूँ कि ये प्रश्न अप्रैल 2022 वहाँ की मुख्य परीक्षा में आए। इसकी जो शुरुआत है वो हम लोग हिंदी के पेपर से करने वाले हैं। सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्न पत्र पेपर नंबर 5 में। तो मुख्य परीक्षा 2020 का ये जो 5वां प्रश्न पत्र है, इस पर बात करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पेपर का विश्लेषण करते हैं। पहला प्रश्न जो कि पेपर नंबर 5 में आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिला, हिंदी के पेपर नंबर 5 में आपने देखा पहला प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली का क्या तात्पर्य है या पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं। इस प्रश्न को अगर देखना है तो हमें जाना है पेपर नंबर 103 में। हमने कुल मुख्य परीक्षा में 116 पेपर बनाए थे, इस बार 216 बनाने वाले हैं। 116 बनाए थे, इस बार 216 बनाने वाले हैं। पेपर नंबर 103 में क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे, एस पे लिखा हुआ है पारिभाषिक शब्द को परिभाषित कीजिए या पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर भी हमने दिया। हमने प्रश्न बनाए और उसके मॉडल आंसर्स भी दिए आपको रिटर्न में। ठीक है, जितने भी प्रश्न बनाए, लगभग 3000 प्रश्न बनाए और 3000 प्रश्नों के आंसर भी दिए गए। इन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं। पारिभाषिक शब्द को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न एज इट इज़ मिला आपको। अगला प्रश्न 1.2 पे, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, परंतु क्या ये टेस्ट पेपर में था? उत्तर है हाँ। आप देखिए पेपर नंबर 87। पेपर नंबर 87 का जो क्वेश्चन नंबर है वो है आई, उपमा अलंकार को परिभाषित किसे। एज इट इज प्रश्न मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए इधर। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, ये एमपीपीएससी ने पूछा। और पेपर नंबर 87 में क्वेश्चन नंबर आई पर आप देखेंगे उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न पत्र है, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। उपमा अलंकार परिभाषा दी, उसके उदाहरण दिए और उसके बाद में एक अतिरिक्त लाइन। जिसने लिखा उसको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हुए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमपीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 5 में 1.4 नंबर का प्रश्न, शब्दालंकार का तात्पर्य क्या है। ये प्रश्न पूछा गया एमपीपीएससी के पेपर नंबर 5 में। अब ये पेपर या ये कहें कि इस प्रश्न को हम कहाँ टेस्ट सीरीज में ढूंढ सकते हैं। फिर चलिए मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 87, पेपर नंबर 87 का प्रश्न क्रमांक बी, शब्दालंकार से क्या तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछा था, शब्दालंकार का तात्पर्य है। हमने क्या प्रश्न बनाया था, शब्दालंकार से क्या तात्पर्य है। एज इट इज, भाषा भी लगभग वही। उत्तर है, जब साहित्य काव्य में शब्दों के कारण सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न होता है तो इन्हें शब्दालंकारों के रूप में जाना जाता है। प्रमुख शब्दालंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष। खत्म। 3 में से 3 अंक आपके हाथ में। प्रश्न और उत्तर मुझे बताते हुए खुशी है बच्चों की लगभग 50% अंक, 700 से ज़्यादा अंक के प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज से मिले हैं।
अभी मैंने बताना शुरू किया, आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 5 हिंदी के पेपर में पूछा गया, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक, अब हम कहाँ चलेंगे, पेपर नंबर 102। फिर से अपनी टेस्ट सीरीज खोलिए, पेपर नंबर 102 खोलिए और उसमें जाइए क्वेश्चन नंबर ई पर। तद्भव शब्द से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्या था, एमपीपीएससी ने क्या पूछा, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। हमने क्या बनाया था, तद्भव शब्द से क्या तात्पर्य। मूल भाव वही, प्रश्न वही, और आंसर आपको जो लिखना है, आंसर भी आपको दिया गया। ठीक, उदाहरण सहित। अगला प्रश्न, बहुब्रीहि समाज किसे कहा जाता है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। ये प्रश्न एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा गया था पेपर नंबर 5 में, 1.6 नंबर का प्रश्न है ये। अब इसको हम ढूंढेंगे मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज में पेपर नंबर 90। पेपर नंबर 90 का अगर आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे F, तो यहाँ पर प्रश्न है बहुब्रीहि समास को परिभाषित कीजिए। एज इट इज प्रश्न है और इसका आंसर भी आपके सामने है। बहुब्रीहि समास क्या है और उसके उदाहरण भी हमने दिए, प्रश्न दिए, प्रश्न पेपर दिए और उसके मॉडल आंसर्स भी दिए। अगला प्रश्न, स्वर संधि को परिभाषित कीजिए। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1.7 टेस्ट सीरीज में चलेंगे, पेपर नंबर 89। ठीक, और पेपर नंबर 89 में क्वेश्चन नंबर बी, स्वर संधि को परिभाषित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न देखिए जरा, स्वर संधि को स्पष्ट कीजिए। एमपीपीएससी ने पूछा, हमने क्या बनाया, स्वर संधि को परिभाषित कीजिए। प्रश्न हो गया, क्या इतना पर्याप्त है, ना भैया। उत्तर लिखिए और उदाहरण लिखिए और 3 नंबर लेके जाइए। ठीक है, जिन बच्चों ने भी लिखा उनको 3 अंक मिले। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है, ये एमपीपीएससी ने पूछा अपने पेपर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1.8 में। हमारा है पेपर नंबर 101। ठीक, इस 101 पेपर में क्वेश्चन नंबर ई, तत्सम शब्द से क्या तात्पर्य है। फिर से रिपीट करता हूँ, एमपीपीएससी ने पूछा तत्सम शब्द का क्या अर्थ है, हमने पूछा तत्सम शब्द का क्या तात्पर्य है। अर्थ और तात्पर्य क्लियर, कोई समस्या नहीं, यानी कि एज इट इज प्रश्न, आंसर भी सामने है। आंसर लिखिए, 3 में से 3 अंक प्राप्त करिए। अगला प्रश्न, विराम चिन्हों से क्या तात्पर्य है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1.10। विराम चिन्हों से क्या तात्पर्य है, इसको हमें बताना है। कहाँ ढूंढेंगे, आइए पेपर नंबर 92 मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, आनंद सुपर 100 का ऐप खोलिए, क्वेश्चन नंबर या मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज पे जाइए, पेपर नंबर 92 खोलिए और वहाँ पर चले जाइए क्वेश्चन नंबर ए पे। विराम चिन्हों को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न, एमपीपीएससी ने पूछा विराम चिन्हों से क्या तात्पर्य है, हमने पूछा विराम चिन्हों को परिभाषित कीजिए। बात समझ में आई। सेम प्रश्न, उत्तर आपको लिखना है, उत्तर लिखिए और 3 अंक प्राप्त करिए, कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न, संधि का अर्थ क्या है और उसके प्रकार कौन से हैं। संधि का अर्थ क्या है और उसके प्रकार कौन से हैं, ये एमपीपीएससी ने पूछा पेपर नंबर 5 में 1.11 में। ठीक भैया, हम कहाँ चलेंगे, पेपर नंबर 83 एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 83 पर जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी, संधि को परिभाषित करते हुए इसके भेद बताइए। ठीक भैया, आंसर आपके सामने है। संधि को परिभाषित किया, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जैसे रवि जमा इंद्र इक्वल टू रविंद्र। और संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक भैया, काम सही चल रहा है। आप ये मत बोलिएगा सर पेपर आपने आउट कर दिया, क्योंकि जब पेपर बना उसके 6 महीने पहले अगस्त माह में ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी। आपका पेपर अप्रैल में हुआ है, पेपर बनने के लगभग 6 महीने पहले ये पेपर बनाने शुरू किए थे हमने। ठीक है, तो एमपीपीएससी ने शायद हमारा पेपर आउट किया है, हमने उनका पेपर आउट नहीं किया। ठीक है भैया, अगला प्रश्न, द्वंद्व समास का अर्थ क्या है और उसके प्रकार कौन से हैं। ये प्रश्न पूछा एमपीपीएससी ने पेपर नंबर 5 में 1.12 में। हमें कहाँ मिलेगा, मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 90 के क्वेश्चन नंबर पर जाइए ई। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ऐप खोलिए, पेपर खोलिए, क्वेश्चन देखिए और साथ में देखिए सॉल्यूशन।
द्वंद्व समाज को परिभाषित किया और उदाहरण दिए 3। एक भी उदाहरण लिख दोगे तो भी 3 नंबर पूरे हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कहावत किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा MPPSC ने पेपर नंबर 5 में 1.13 और हमने प्रश्न बनाया, कहाँ बनाया, पेपर नंबर 93 में चलते हैं और प्रश्न पूछा लोकोक्ति या कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमारा प्रश्न क्या था, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। MPPSC ने क्या पूछा, कहावत किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ हमने कहावत का एक पर्यायवाची शब्द लोकोक्ति भी उठाया। लोकोक्ति या कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसके बाद में इसका अर्थ बता दिया। लोक जीवन में प्रचलित वे युक्तियाँ जो कि भाषा में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करती हैं कहावतें कहलाती हैं। जैसे ओखली में सिर दिया तो मुसलों का क्या डर। MPPSC के मैदान में कूद ही गए हैं तो फिर क्या डर है हिंदी के पेपर का या मुख्य परीक्षा का। आसान है, बस सही रास्ते पे जाना है। फिर से चलते हैं MPPSC मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1.15 व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। क्या हमने ये प्रश्न दिया था आपको टेस्ट सीरीज में, पेपर नंबर 89 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर F व्यंजन संधि को परिभाषित कीजिए। व्यंजन संधि को परिभाषित कीजिए एज इट इज प्रश्न। और MPPSC ने भी क्या पूछा था भैया, MPPSC का प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, हमने पूछा व्यंजन संधि को परिभाषित कीजिए। तो कर देते हैं, उत्तर सामने है। संधि की प्रक्रिया के दौरान जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो इससे उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत, ये हलंत है यहाँ पे ध्यान रखना, भूलना नहीं, जगत जमानात इक्वल टू जगन्नाथ, ये है व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं सारे के सारे 6 पेपर सॉल्व कराऊंगा और ये बताऊंगा कि भैया यहाँ से ये प्रश्न आए हैं। अभी तक मेरा ऐसा मानना है 1400 अंकों की मुख्य परीक्षा में 50% प्रश्न, या यूँ कहें कि 50% अंक के प्रश्न यानी कि 700, लगभग 700 अंक के प्रश्न टेस्ट सीरीज से हैं। पिछली बार 116 पेपर थे, इस बार 216 पेपर हैं और ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करती गई है। आज ही 116 पेपर का लाभ आप ले सकते हैं। कंपटीशन तगड़ा है, नवंबर में आपको एग्ज़ाम देनी है। आगे बढ़ता हूँ। MPPSC मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1.18 समास किसे कहते हैं। ठीक है भैया, MPPSC ने पूछ लिया, हम भी ढूंढ लेते हैं। पेपर नंबर 90 खोलिए, जाइए और वहाँ पर लिखा हुआ है समास को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न MPPSC ने क्या पूछा, समास किसे कहते हैं, हमने पूछा समास को परिभाषित कीजिए। कर देते हैं भैया। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया एवं सार्थक शब्द बनता है तो उस नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। ठीक है, जैसे राजा की आज्ञा को हम संक्षिप्त रूप में राजाज्ञा भी कह सकते हैं। यहाँ पर राजाज्ञा जो शब्द है, जो कि एक सार्थक शब्द है, वह समास को प्रदर्शित करता है, एक सामासिक शब्द है। आगे बढ़ते हैं। MPPSC मुख्य परीक्षा 2020 जो कि अप्रैल 2022 को हुई, उसका पेपर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1.20 कर्मधारय समास का तात्पर्य है क्या। कर्मधारय समास का तात्पर्य क्या है, ये प्रश्न पूछा MPPSC ने। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं हमारे MPPSC मुख्य परीक्षा 2020 की टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर 90 पर और उसके क्वेश्चन नंबर I पर। कर्मधारय समास को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न है और कर्मधारय समास को हमने उत्तर के रूप में दिया। फिर से MPPSC ने क्या पूछा था, कर्मधारय समास का तात्पर्य क्या है, हमने क्या बनाया, कर्मधारय समास को परिभाषित कीजिए। आपके पेपर के 6 महीने पहले ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी और ख़त्म हुई। नवंबर में आपके पेपर हैं और ये टेस्ट सीरीज आज लॉन्च कर दी गई है नई वाली। पिछली बार 116 पेपर बनाए थे, इस बार 216 पेपर अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है कि लगभग 1400 में से 1000 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे इसी तरह से, प्रश्न के साथ उत्तर। ठीक है, वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो तथा विशेषण हो और वह पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है, जैसे नीलकमल या अधखिला। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 1.21 एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 जो कि अप्रैल 2022 को संपन्न हुई, इसके पेपर नंबर 5 यानी कि हिंदी के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1.21 रूपक अलंकार का क्या तात्पर्य है। अब ये प्रश्न जो आया तो इससे संबंधित मिलता जुलता एक प्रश्न है हमारे पास हमारी टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 88 में क्वेश्चन नंबर जे पे रूपक अलंकार को परिभाषित कीजिए। कर दिया भैया, उत्तर दिया और आंसर दिया, 3 में से 3 अंक लेके जाइए, कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 5 का 1.23 नंबर का प्रश्न, मुहावरा का तात्पर्य क्या है। मुहावरों से क्या समझते हैं आप, ठीक है भैया। चलिए मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज में पेपर नंबर 93 और क्वेश्चन आपके सामने, मुहावरा या मुहावरे को परिभाषित कीजिए, एज इट इज प्रश्न और उसके बाद में आंसर। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके सार खाजा। आई समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, मुहावरे तथा लोकोक्तियों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। मुहावरे तथा लोकोक्तियों के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए प्रश्न पूछा गया था। तो आइए देखते हैं आपको टेस्ट पेपर में कहाँ मिलेगा। एमपीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो कि आनंद सुपंडित ने चलाई थी, पेपर नंबर 93 में क्वेश्चन नंबर सी, मुहावरे एवं कहावत या लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। एज इट इज प्रश्न है, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, मुहावरों लोकोक्ति में अंतर। ठीक, अंतर बता दिया, 3 अंक में थे, 3 अंतर बता दिए। जैसे मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे गद्य में होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ या कहावतें गद्य पद्य या दोनों में हो सकती है, अर्थात चंपू शैली में भी हो सकती हैं। मुहावरों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ठीक है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते, जबकि कहावत या लोकोक्तियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है भाषा में। ठीक है बच्चों, 3 अंक, 3 लाइन लिखिए, 3 अंक प्राप्त कीजिए। इसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया एमपीपीएससी ने कि ध्यान दीजिएगा, एमपीपीएससी 2020 मुख्य परीक्षा जो कि अप्रैल 2022 को हुई, उसमें पेपर नंबर 5 में हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1.25 मुख्य 8 विराम चिन्हों का उल्लेख कीजिए। ठीक है भैया, अब देखिए ये 3 अंक के लिए प्रश्न था। मैंने कभी इस तरह का प्रश्न नहीं बनाया, परंतु इस तरह जरूर बनाया। पेपर नंबर 92 में जाइएगा तो मैंने अलग अलग विराम चिन्हों को 3-3 अंक के लिए लिया और उदाहरण सहित बताया भी सही। अगर इन 8 चिन्हों को आपकी हिम्मत हो 3 अंक में लिखने की तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि 8 विराम चिन्ह पूछे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा कि हमारे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 92 के जो क्वेश्चन नंबर हैं CDEFGHIJ, इनमें इस प्रश्न का जो कि एमपीपीएससी ने पूछा था उसका उत्तर समाहित है। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इतना बड़ा उत्तर 3 अंक में लिखें। पूर्ण विराम चिन्ह के प्रयोग को स्पष्ट कीजिए। प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, विस्मय सूचक विराम चिन्ह, समासूचक विराम चिन्ह, विवरण चिन्ह, हंस पद, और इधर आ जाते हैं तो अर्ध विराम चिन्ह और अल्प विराम चिन्ह। आपको कुछ भी नहीं करना था, बस अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक चिन्ह आदि का उल्लेख कर देना था। ये 12 शब्द लिखने थे, ये डिटेल नहीं लिखनी थी। ये डिटेल तो हमने, क्योंकि अगले पेपर में आप जाएंगे तो इन सिंगल पर भी आपको 3 अंक के प्रश्न मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भैया समासूचक या योजक विराम चिन्ह क्या होता है तो उसका प्रयोग बताइए, उसके उदाहरण दीजिए। अगर आपसे पूछे कि विवरण चिन्ह का प्रयोग स्पष्ट कीजिए तो विवरण चिन्ह का प्रयोग स्पष्ट करना है, उसका चिन्ह लगाना है और उदाहरण देना है, तो आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने शुरुआत की है मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज को खगन लेंगे। अब मैं 2-3 जानकारी दे देता हूँ आपको। नंबर 1, मुख्य परीक्षा आपके लिए 4 महीने है। पिछली बार जिन बच्चों ने भी मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज ली थी, मैंने उनको डिस्कशन नहीं कराया था। मेरे पास मेरी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थी, तो मैंने 116 पेपर बना के दिए थे उनको, आंसर्स भी बना के दिए थे। और मुझे खुशी है कि 1400 अंक के पेपर्स में लगभग 700 अंक के प्रश्न, जिनके उत्तर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, ये उपलब्ध है। इस तरह से ये उपलब्ध हो पा रहे हैं, जो कि मैं आपके सामने लेकर आऊँगा एक एक क्रम करके, एक एक पेपर को उठा के। अभी हिंदी का पेपर पूरा नहीं हुआ, ये पहला पार्ट है इसका। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट में लिया है।
तो इस बार मेरी योजना है कि इस बार 700 अंक नहीं बल्कि 1000 अंक को आपको टेस्ट पेपर से ही मिल जाए। और इस बार जो मुख्य परीक्षा की जो प्रिपरेशन है, हमारी जो क्लासेस है, उसमें मैंने ये किया है कि पूरे के पूरे 6 पेपर के महत्वपूर्ण एरियाज़ को, या यूँ कहें कि सारे के सारे 6 पेपर को प्रश्नोत्तर शैली में लेने की कोशिश की। यानी कि मैं पेपर उठाऊंगा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी फॉर्म में प्रश्न दूंगा, उत्तर दूंगा, और यहाँ पर उत्तर में भी टाइपिंग नहीं मिलेगी, इस बार खुद लिख के आपको पहुँचाऊँगा ताकि आपको पता रहे कि कैसे लिखना है वहाँ पर। मुद्दा क्या है? नंबर 1 बात कि अगर आप उस प्रश्नोत्तर सेशन को अटेंड करते हैं और टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका इंटरव्यू कॉल होना चाहिए। मैं ये बात तब कर रहा हूँ जब आपने मुख्य परीक्षा के सिलेबस को नहीं पढ़ा है, आपने कोई क्लास नहीं की। मैं केवल प्रश्न और उत्तर की बात कर रहा हूँ कि जो प्रश्न और उत्तर मैं समझा के आपको डिटेल दे रहा हूँ, अगर आप इनको लिख आते हैं तो भी मुझे उम्मीद है कि लगभग टेस्ट सीरीज से केवल इन 216 पेपर से 1000 नंबर के प्रश्न, और उधर अगर बात करेंगे तो हम लगभग 1200-1300 अंक के प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। इससे ज़्यादा की क्षमता नहीं है। अगर हम 1200 अंक के पेपर्स को कवर कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जैसे एथिक्स में, हिंदी में, वहाँ पर आपको अपनी योग्यता, राइटिंग स्किल का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप एथिक्स में कुछ ऐसे आंसर लिख पाएंगे, केस स्टडीज़ वगैरह, जिसको गेस कर पाना, उसके पैटर्न को गेस कर पाना सही है। परंतु अगर आप सोचें कि नहीं हमें एज इट इज़ केस स्टडी मिलेगी तो वो आनंद मास्टर नहीं कर सकता। मैं पेपर आउट नहीं करता हूँ बेटा, मैं केवल ये गेस करता हूँ अपने अनुभव से कि आपको कौन कौन से प्रश्न मिल सकते हैं। आज एक पहला एग्जाम्पल दिया कि पेपर बनाए, उन पेपर्स में से एज इट इज़ प्रश्न आपको मिले और उसके मॉडल आंसर्स भी मैंने आपको दिए थे। ठीक है, तो ये पहला भाग मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं सूचित कर रहा हूँ MPPSC मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज जिसमें 216 पेपर होने हैं, उसमें से 116 पेपर डाले जा चुके हैं और 100 पेपर वो डालने हैं अगले 4 महीने में। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 जुलाई 2023 से मुख्य परीक्षा की क्लासेस जिसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर सेशंस, इसके अलावा लाइव सेशन खासकर पेपर नंबर 4, 5 और 6 के लिए शुरू हो रहे हैं। आप ले सकते हैं उनको। बाकी दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, वहाँ पे चर्चा कर लीजिए। सभी को शुभकामनाएं। जो भी बच्चे प्रीलिम्स निकाल रहे हैं उनको शुभकामनाएं। जो बच्चे किसी कारण से रुक गए हैं वो ये सोचें कि नवंबर में आपको मुख्य परीक्षा देनी है, इस हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि ताकि जनवरी में प्री एग्ज़ाम निकालने के बाद, प्री एग्ज़ाम हो रही है आपकी जनवरी 2023 में, उसके बाद में मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास समय कम हो, तब भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मुख्य परीक्षा दे सकें। धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।